तो ये दूसरा पार्ट है BHDLA 135। तो हमने इसको यहाँ छोड़ा था, हिंदी लिपि और वर्तनी का मानकीकरण। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, हमारे उच्चारण में ध्वनियों की भिन्नता मिलती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि के लेखन में लिपि चिन्हों की भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्नता में एकता लाने का प्रयास भारत सरकार ने मानक देवनागरी लिपि से किया। लिपि के इस मानकीकरण के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 और 2000 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका प्रकाशित की थी। उक्त पुस्तिका में वर्तनी तथा विराम चिन्हों के मानक लेखन के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, जिन्हें हम आगे दे रहे हैं। इनका ध्यान से अध्ययन करें। वर्तनी संबंधी अद्यतन नियम इस प्रकार है। फर्स्ट, संयुक्त वर्ण क खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, जैसे ख्याति, लगन, विघन, व्यास, कच्चा, छज्जा, श्लोक, नगण्य, राष्ट्रीय, कुत्ता, प्रयास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, सस्या, पथ्य, ध्वनि, न्यास, यक्षमा, उल्लेख, स्वीकृति, त्र्यंबक। अन्य व्यंजन क और फ के संयुक्ताक्षर संयुक्त, पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएं। ड, छ, ट, ठ, ड, द और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाए जाएं, जैसे लट्टू, बुड्ढा, विद्या चिन्ह ब्रह्मा आदि। लट्टू, बुड्ढा, विद्या चिन्ह ब्रह्मा नहीं। संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। श्रय का प्रचलित रूप ही मान्य होगा, इसे श्रय के रूप में नहीं लिखा जाएगा। तय प्लस रय के संयुक्त रूप के लिए तरह का प्रयोग सही रहेगा, कर और कर के रूप में नहीं लिखा जाएगा। हल चिन्हित युक्त वर्ण वाले संयुक्ताक्षर के द्वितीय व्यंजन के साथ ई की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व में ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व, जैसे कुटिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि। कुटिम, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित नहीं। संयुक्त में संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे। संयुक्त, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि। विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों के प्रतिपादक से पृथक लिखे जाएं, जैसे राम ने राम को राम से आदि, तथा स्त्री ने स्त्री को स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में से ये चिन्ह प्रतिपादक के साथ मिलाकर लिखे जाएं, जैसे उसने, उसको, उससे, उस पर आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्त चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से। सर्वनाम और विभक्ति के बीच ही तक आदि का निपात हो तो विभक्ति को पृथक लिखा जाए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को। संयुक्त क्रियाओं में अंगभूत क्रिया पृथक लिखी जाए, जैसे पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता है, पढ़ा करता है, खेला करता है, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि। नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे राम लक्ष्मण, शिव पार्वती, स्वांद, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, सा, जैसे आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए। तुम सा, राम जैसा, चाकू से तीखे। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे भूत तत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। इसी तरह यदि ए नख, बिना नख का, समस्त,
पद में हाइफन न लगाया जाए तो उसे अनख पढ़े जाने से क्रोध का अर्थ भी निकल सकता है। अनीति नम्रता का अभाव। अनीति थोड़ा। अपरस जिसे किसी ने न छुआ हो। अपरस एक चरम रोग। भूतत्व पृथ्वी तत्व भूत होने का भाव आदि समस्त पदों की भी ये स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न भिन्न शब्द हैं। कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द्वि अक्षर, द्वि अर्थक आदि। सात आदि अवयव सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ यहाँ तक। इस नियम को कुछ और उदाहरण देकर स्पष्ट करना जरूरी है। हिंदी में आह, ओ, आहा, ए, ही, तो, सो, भी, न, जब, तक, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा या श्री जी तक भार मात्र सात की, किंतु, मगर, लेकिन, चाहें या अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भाव का बोध कराने वाले अवयव हैं। कुछ अवयव के आगे विभक्त चिन्ह भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अवयव सदा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने को दो, काम भी नहीं बना, 50 रुपये मात्र आदि। समानार्थक श्री और जी अवयव भी पृथक लिखे जाएं, जैसे श्री राम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी। समस्त पदों में प्रति मात्र यथा आदि अवयव पृथक नहीं लिखे जाएंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है। समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है, अतः उसे विभक्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। श्रुति मूलक यह व। जहाँ श्रुति मूलक यह व का प्रयोग विफल से होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात किए किए, नहीं नहीं, हुआ हुआ आदि में से पहले सकारात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए। यह क्रिया विशेषण अवयव आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए, जैसे दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक के लिए, नई दिल्ली आदि। जहाँ यह श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहाँ वैकल्पिक श्रुति मूलक स्वरात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसे स्थायी अविभाव, दायित्व आदि। यहाँ स्थायी अविभाव, दायित्व नहीं लिखा जाएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम अक्षर के बाद स्वगृह शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण लेखक की सुविधा के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे गंगा, ठंडा, संध्या, संपादक आदि में पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आगे आता है, अतः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। गंगा, ठंडा, संध्या, संपादक का नहीं। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए अथवा वही पंचमाक्षर दोबारा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे वांग में अन्य, अन्न, सम्मेलन, सम्मति, चिन्ह में उन्मुख आदि। चंद्र बिंदु के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की गुंजाइश होती है, जैसे हंस, अंगना आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है, किंतु जहाँ विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ चंद्र बिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट दी जा सकती है।
जैसे नहीं मैं। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्र बिंदु का यथास्थान आवश्यक प्रयोग किया जाए। उसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्र बिंदु का उच्चारण सिखाना अभिष्ट हो, वहाँ उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे कहाँ हंसना, आंगन संवारना आदि। अब है विदेशी ध्वनियाँ। अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूल के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी में रूपांतरण हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे कलम, किला, दाग आदि। कलम, किला, दाग नहीं, पर जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप से प्रयोग अभिष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्यक हो, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं। जैसे खाना, खाना, राज, राज, हाइफन, हाइफन। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी मुख्यतः 5 ध्वनियाँ कै, ख, कै, जै, थे हिंदी में आई, जिनमें से 2 कै और गै तो हिंदी उच्चारण कै, कै में परिवर्तित हो गई। कै, ख लगभग हिंदी ख में खपने की प्रक्रिया में है। एक ख लगभग हिंदी एक खपने की प्रक्रिया है। शेष 2 जैफ है धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अधि विवर्त हो ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। जहाँ तक अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त सितंबर 1962 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफारिश उल्लेखनीय है, जिसमें यह कहा गया है अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत चिन्ह लगाने पड़े। अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेजी उच्चारण के अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। उसमें भारतीय क्षितिज समाज में प्रचलित उच्चारण संबंधी थोड़े बहुत परिवर्तन किए जा सकते हैं। अन्य भाषाओं के शब्द में भी यही नियम लागू होना चाहिए। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे दो दो बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी समानता है, फिलहाल उनकी एकरूपता आवश्यक नहीं है। कुछ उदाहरण हैं गर्दन, गर्दन, गर्मी, गर्मी, बर्फ, बर्फ, बिल्कुल, सर्दी, कुर्सी, बरती, बरती, फुर्सत, बर्दाश्त, बर्दाश्त, वापिस, वापिस, आखिर। ये शब्द हैं जो आप देख सकते हैं। आगे है हल चिन्ह। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वृत्ति में सामान्यतः संस्कृत का ही रूप रखा जाए, परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हल चिन्ह लुप्त हो चुका है, उनमें उसको फिर से लगाने का यत्न नहीं किया जाए। जैसे महान, विद्वान आदि के नए में हो, इसी तरह भगवान श्रीमान के नए में और जगत के तय में हल लगाने की आवश्यकता नहीं। यदि हाँ कहीं भगवान श्रीमान शब्दों का प्रयोग हो तो हल आवश्यक लगाना चाहिए। श्रवण परिवर्तन। संस्कृत मूलक उत्सम शब्दों की वर्तमानी में सामान्यतः संस्कृत रूप ही लिखा जाए। हिंदी में उरण को उरीन में बदलना उचित नहीं होगा। उसी प्रकार ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिकार, अनाधिकार आदि अशुद्ध प्रयोग ग्रहण नहीं है। इनके स्थान पर क्रमशः ग्रहित, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए। जिन तत्सम शब्दों में 3 व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध, अर्ध, तत्व आदि। विसर्ग। संस्कृत जिन शब्दों में विसर्ग उपयोग होता है, ये वे स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हो तो विसर्ग का प्रयोग आवश्यक किया जाए। जैसे दुख अनुभूति में यदि उस दुख के तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख सुख के साथी ए ओ का प्रयोग। हिंदी में
ए ओ का प्रयोग दो प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनि है और आदि तथा दूसरे प्रकार की है गवया कोवा आदि। इन प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों ए ओ का प्रयोग किया जाए। गवया कवा आदि संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। पूर्वकालिक प्रत्यय पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया में मिलाकर लिखा जाए। अन्य शाखा शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। फुल स्टॉप को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाए जो हिंदी में प्रचलित हैं। विसर्ग के चिन्ह को ही कोलन का चिन्ह मान लिया जाए। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए। श्रीमती वधु शब्द गलत है, श्रीमती वधु शब्द सही है। तो आपने इस यूनिट का ये चैप्टर पढ़ा, तो ये सारांश है। कुछ उपयोगी पुस्तकें यहाँ पर दे रखी हैं। ये हैं बहुत प्रश्नों के उत्तर, जो ऊपर आपने प्रश्न देखे होंगे, ये उनके उत्तर हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।